नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि आजकल सभी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर और सभी मल्टी मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत ही तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, उसकी चर्चा रेगुलर उन सभी प्लेटफॉर्म्स पे बरकरार है। जी हाँ, वो ऑर्गेनाइजेशन कोई और नहीं, तालिबान है। और आज हम तालिबान के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं, क्योंकि वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि तालिबान ने ऑलरेडी अफगानिस्तान को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है। और उसके अलावा अभी तालिबान अफगानिस्तान की जो लास्ट स्टेट थी पंजशीर घाटी, जो सबसे सेफ स्टेट मानी जाती थी, उसके ऊपर भी कंटिन्यू अटैक कर रहा था। पर क्या कभी किसी ने यह सोचा है कि तालिबान आखिर ये सब चीज़ें कर क्यों रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, तालिबान शुरू कैसे हुआ था और आखिर तालिबान की आइडियोलॉजी या फंक्शनैलिटी किस तरीके से काम करती है, तालिबान चाहता क्या है अफगानिस्तान से। क्योंकि ये पहली बार नहीं कि आज वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ वॉर कर रहा है, इससे पहले भी वो अफगानिस्तान के साथ वॉर कर चुका है। तो आइए आज हम ये सभी बातें देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि तालिबान किस तरीके से अफगानिस्तान के साथ वॉर कर रहा है, तालिबान की एक्चुअली डिमांड क्या है अफगानिस्तान को लेकर, और तालिबान का आइडियोलॉजी क्या बोलता है, मतलब वो किस तरीके से उनके आइडियाज़, उनके विचारधारा किस तरीके से काम करते हैं। ये सभी बातें अब हम कवर करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में। सो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम प्रवेश चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द पावरफुल थॉट। और आइए देखते हैं अब हम कि तालिबान की आखिर इंटेंशंस क्या रही है अफगानिस्तान को लेकर, आखिर वो सोचता क्या है। वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तालिबान का फॉर्मेशन 1990 में हुआ था, बट उसको समझने के लिए कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं, हमें थोड़ा पीछे और जाना पड़ेगा, जो है ईयर 1978। तो आइए बात करते हैं अब हम 1978 ईयर की। ईयर 1978 में सब लोग अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ के ऊपर काम कर रहे थे और एक दूसरे से लड़ रहे थे, जिसकी वजह से दो ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। एक तरफ जवान कार्यकर्ता, कमांडर्स, टीचर्स, जर्नलिस्ट, ये सब देश के बेनिफिट के लिए सोच रहे थे, और दूसरी ही तरफ एक ऐसी कम्युनिटी या फिर एक ऐसा ग्रुप बन गया था जो इस्लाम को लेकर सोच रहा था, और वो ये भी सोच रहा था कि ये हमारी जो अफ़गानिस्तान कंट्री है, ये भी बाकी कंट्रीज़ के जैसे एक अच्छी इस्लामिक कंट्री बन सकेगी। तो ये दोनों ही ग्रुप थे। एक ऐसा ग्रुप था जो देश के बेनिफिट के लिए सोच रहा था, दूसरा ग्रुप था जो इस्लामिक कंट्री प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश करना चाहता था। और उसके बाद वहाँ के प्रेसिडेंट दाऊद खान बने, बट हमेशा ही प्रेसिडेंट बनने के बाद वो चिंता में रहे हैं, क्योंकि उनको दूसरे ग्रुप की तरफ से हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देती थी। और उसके बाद वहाँ के प्रेसिडेंट दाऊद खान बने, जिन्होंने एक ऐसी एसोसिएशन का साथ दिया जो कि मिलिट्री से जुड़े हुए लोग थे, जो जर्नलिस्ट से जुड़े हुए लोग थे, बट उसकी वजह से जो दूसरा ग्रुप था उनका उसको सामना करना पड़ा और वो काफ़ी टाइम तक एज अ प्रेसिडेंट नहीं रहे। 1978 में ही उनको एज अ प्रेसिडेंट रिज़ाइन करना पड़ा, जिसकी वजह से रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान इस्टेब्लिश्ड हुआ। और वहाँ पे इसके बाद में एक ऐसी गवर्नमेंट आई जो कि अपने लोगों के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में और अपने देश के बारे में सोच रही थी। और वहाँ पे न्यू गवर्नमेंट बनने के बाद में इस्लामिक ग्रुप्स को दबाया जाने लगा, जिसकी वजह से वहाँ पे विरोध हुआ। अब इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी अपनी कंट्री को ग्रो करने के लिए। तो इसके लिए उसने पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी या सर्विसेज थी, उनकी हेल्प ली, उनको फंडिंग किया एक लिमिटेड अमाउंट में। क्योंकि अब ये पाकिस्तान को इसलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज के रिलेशन अफ़गानिस्तान के इस्लामिक ग्रुप्स के साथ काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट पाकिस्तान ने अमेरिका की बात सुनते हुए वहाँ के लोकल ग्रुप, इस्लामिक ग्रुप्स को भी सपोर्ट किया, जिसको हम मुजाहिदीन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा ग्रुप था जो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो काफ़ी टाइम से लड़ रहा था। और ये ही नहीं, उन्होंने जो वहाँ के अपोजिशन पार्टी थी उसको भी ये ग्रुप के साथ में इंक्लूड कर दिया, जिसकी वजह से विरोध और तेज होने लग गया। और 1979 में वहाँ के लीडर नूर मोहम्मद ताराकी को उनके भाई हफीजुल्लाह अमीन ने मार दिया, और उसके बाद हफीजुल्लाह अमीन वहाँ के लीडर बन गए। और 1979 में
रशिया ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से यूएस ने भी जो वहाँ का मुजाहिदीन ग्रुप था उसको सपोर्ट दिया और पावरफुल बनाया वेपन से रशिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए। और 1989 में फाइनली उन्होंने रशिया को अफ़गानिस्तान से बाहर कर दिया। और रशिया को अफ़गानिस्तान से बाहर करने के बाद में थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे एक नई गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई जो काफ़ी टाइम तक नहीं चल पाई और 3 साल के बाद वो गिर गई। बट उस टाइम तक मुजाहिदीन ग्रुप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका था, इसीलिए उसने अफ़गानिस्तान को टेक ओवर करते हुए ऑलमोस्ट सभी सिटीज़ को कैप्चर कर लिया था। बट तब तक मुजाहिदीन ग्रुप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका था और उन्होंने सभी सिटीज़ और पूरे अफ़गानिस्तान में टेक ओवर कर लिया था। और इसी दौरान मुजाहिदीन ग्रुप के एक कमांडर मुल्ला मोहम्मद ओमार ये वहाँ के लीडर बने और इनकी नज़र पाकिस्तान के एक ऐसे रिफ्यूजी कैंप पे गई जहाँ पे अफ़गानिस्तान के बच्चे ट्रेनिंग ले रहे थे। जी हाँ, उनको वहाँ पे इस्लाम के बारे में पूरी तरीके से ट्रेन किया जा रहा था, जिसको हम देवबंदी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद वो पाकिस्तान की मदद लेकर और बच्चों को बुलाते चले गए और इसी तरह एक काफ़ी बड़ी टीम तैयार हो गई जिसका नाम दिया गया तालिबान। जी हाँ, तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट्स। और ये जितने भी बच्चे थे, क्योंकि इन सभी बच्चों को इस्लाम की ट्रेनिंग दी गई थी, इस वजह से इनका नाम तालिबान रखा। और 1996 में उन्होंने इस्लामिक ऑफ अफ़गानिस्तान नाम से एक ग्रुप बना दिया जिसमें उन्होंने पूरा का पूरा नॉर्थ अफ़गानिस्तान कैप्चर कर लिया था। लेकिन तालिबान का मकसद तो कुछ और ही था। तालिबान का मकसद तो सिर्फ नॉर्थ अफ़गानिस्तान पर नहीं बल्कि पूरे अफ़गानिस्तान को कैप्चर करके बदलने का मकसद था। जी हाँ, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसी नई स्ट्रैटेजीज़ के साथ में आया जो उसने वहाँ की गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट की। और वो स्ट्रैटेजीज़ कुछ ऐसी थी कि उन्होंने अपने आप को बताया कि हमने रशिया को बाहर करने के लिए देश का सपोर्ट दिया तो हमें एक हीरो का खिताब मिलना चाहिए, क्योंकि हम देश के सपोर्ट में लड़े हैं। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि क्योंकि अब हम चेंज हो गए हैं तो आपको हमें एज अ तालिबानियों को एक लोकल सिटीजन्स की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये बात वहाँ के लोकल सपोर्टर्स, मतलब जो लोकल वहाँ पे जो जनता थी, उनको भी काफ़ी पसंद आई और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी उनका स्वागत और वेलकम कर दिया। और थोड़े टाइम के बाद उन्होंने धीरे धीरे करके सभी लोगों को तालिबान के कल्चर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, कभी प्रेशर देकर तो कभी किसी को घूस देकर। जी हाँ, बट अल्टीमेटली लोग तालिबान की टीम में शामिल होते चले गए, जिसकी वजह से एक ऐसा टाइम आया कि 1995 में तालिबान ने काबुल को फिर से कैप्चर कर लिया। और 1996 में अफ़गानिस्तान में जो आज सिचुएशन है वो सेम सिचुएशन पहले भी हो चुकी है। जी हाँ, और वो 1996 में थी। बिल्कुल, तो ये कोई पहली बारी नहीं है कि तालिबान अफ़गानिस्तान से लड़ाई कर रहा है या वॉर कर रहा है अफ़गानिस्तान को पाने के लिए। ये पहले भी इस तरीके से चीज़ें कर चुका है। तो आई होप बहुत अच्छे से, क्योंकि आज मैंने इस टॉपिक को कवर किया है और बहुत ही क्लियरली आई बिलीव लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर तालिबान का मकसद अफ़गानिस्तान को लेकर है क्या, तालिबान आखिर लड़ क्यों रहा है। तो ये सारी वजह है जिसकी वजह से तालिबान अभी तक अफ़गानिस्तान से लड़ रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।